की डिजिटल स्ट्राइक, मोदी की डिजिटल स्ट्राइक, तलवार चल चुकी है और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। इंडिया। नरेंद्र मोदी साहब प्लीज अनबैन कर दो यार, कसम से। मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि पहले ये बयान दे रहे थे कि अगर मोदी ने बैन कर दी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो वैसे ही बहुत और अच्छा इस तरह की बात है कि थैंक यू मोदी साहब बैन करने के लिए। अभी वो बंदे कह रहे हैं कि भाई प्लीज चैनल खोल दो, प्लीज हमारी रोजी रोटी खोल दो ना। सिटीजन पाकिस्तान में एक को भी नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, एक कंट्री की रीच हो कैसे थी, क्योंकि मैंने अपने मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पर अब जिस दिन से उनके चैनल इंडिया में बैन हुए हैं उस दिन से एक सिंगल वीडियो जो है उस चैनल पर अपलोड नहीं की गई। रीजन भी यही है कि उसमें 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो A to Z सब के सब इंडियंस है। अब ये बेगैरती सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में नहीं है, बल्कि कुछ दोगले जो है वो कुछ नहीं बहुत ही ज्यादा। अब आप देखिए उन्होंने नए चैनल्स बनाए हैं, उस नए चैनल्स पर जाकर देखिए A to Z दोबारा से जितने कमेंट्स हुए हैं, जितने वहां पर जो है वो व्यू गए हैं, वो भी दोबारा इंडियन है। जंग करेगा नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक क्या होती है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सब के सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था। मतलब मोदी साहब इस टाइम के ऊपर यार, वो इटली की कौन वजीर दाखिला है, वजीर खारजा या वजीर आजम है, कौन है इटली की, पता नहीं क्या नाम है उनका, आपको बेहतर पता होगा। उनको छोड़कर हमको पेलने में लगे हुए हैं। अरे भाई उनको पेलिए जाके, आप उनको लिटाइए पलंग में, आपको जो करना है कीजिए। आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की घर गृहस्थी के अंदर घुसे हुए हैं और आके सबको पेले जा रहे हैं। भाई देखो, कुछ यूट्यूबर्स जेन्युइन ऐसे होते हैं जिनको लिटरली क्रिकेट से प्यार होता है। वो देश नहीं देखते कि हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है, युगांडा का है, इथोपिया का है। उमर अफजाल उनमें से एक था। मुझे सिर्फ उसका दुख है। मैंने उसको परफॉर्म करते हुए, मतलब मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं और बड़े अच्छे तरीके से जानता भी हूं उसको। उसका मेरे से बात भी होती रहती है। अब 3-4 दिन से लिटरली वो एक तरीके से रो रहा है। वो इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा चैनल बैन हो गया, ना, वो रो रहा है कि मेरी कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया, मैं बात कैसे करूं। भाई कह रहे हैं कि चैनल बैन नहीं करो, तुम एक काम करो, उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। वो कहीं पे भी हो रही है वो गलत है, वो इंतहाई गलत है। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही है, किसी भी रिलीजन की वजह से हो रही है, किसी भी कंट्री की वजह से हो रही है, वो गलत है और उसका साथ नहीं देना चाहिए। अभी अब देखें, अब डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर डिफरेंट बातें चल रही हैं। मैं बात स्पोर्ट्स पे करती हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स भी डिस्टर्ब हो गई है उसकी वजह से। आपको पता है जब स्पोर्ट्स डिस्टर्ब होती है ना, तो फिर उस टाइम पे ना राइट बनता है, फिर स्पोर्ट्स के लोग भी बोलने लग जाते हैं, बिकॉज यू गेट द एज टू स्पीक। वरना नॉर्मली क्या होता है कि मैं जब फॉर एग्जांपल समा में बैठ के बात करूंगी ना, तो मुझे वो फौरी तौर पर कॉल आ जाएगी कि आप शो बंद करें, आपका काम नहीं है ये। वो पॉलिटिकल जो एंकर्स हैं वो ये बात करेंगे, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन एक इंसानियत भी होती है इंसान में ना, एक आप इंसान भी तो है ना। क्या बात है, क्या चीज है भारत, क्या बात है भारत की। एक ऐसे टाइम में कि जब वॉर क्लाउड्स छाए हुए हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच स्टैंड ऑफ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग के खतरात मंडला नहीं रहे, बल्कि ये सबको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब कोई कंट्री जंग की हालत में हो और वो दुनिया की सबसे बड़ी पहली वेव्स समिट करवा दे। चैनल डीमोनेटाइज कर दो, मतलब सबकी मोनेटाइजेशन उड़ा दो कि सब पैसा ना कमा सके। लेकिन मुझे बात करने में मजा आता है। वो उसको बुखार होने लगा है भाई उमर को।
वो बोलता है मेरे को बात करनी है, मैं किससे बात करूं? या तो वो होता ना इधर मेरे साथ बैठा तो मैं उसको बोलता भाई आ जाओ मेरे चैनल के ऊपर, दोनों बैठते हैं। लेकिन वो बैठा हुआ है कहाँ जाके, कोई लाहौर हैदराबाद पता नहीं कौन सी जगह पे, बहुत दूर है यहाँ से, वो जाकर वहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब वो बंदा जो है बेचारा इस टाइम, उसको क्या कसूर था? बाकी जो यूट्यूबर्स है उनकी तो भाई पकौड़े उनको तो चढ़ाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मेरे को भी मुझे पता चढ़ने वाला हूँ और मैं इस बात के लिए तैयार बैठा हूँ। या तो अब ये जितने भी यूट्यूबर्स बैन हो चुके हैं इन सब की तैयारी नहीं थी, इन सब ने सोचा नहीं था कि हमें इंडिया से बैन कर दिया जाएगा और इतने बुंदे बड़े तरीके से हमको घसीटा जाएगा। ये सब सोच के बैठे थे कि भाई हम तो यहाँ पर छाए हुए हैं, हमें तो यहाँ मोदी जी मोदी जी बड़ा प्यार करते हैं, हमें इंडिया वाले बड़ा प्यार करते हैं। वो उन्होंने सबको एले पे चढ़ा दिया, पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। लेकिन इनके जब अचानक बैन हुए, जब उमर का बैन हुआ, हालांकि उमर का पहले बैन नहीं हुआ, का साथ देना था, लेकिन तुम लोगों ने मेन टाइम पे इंडिया का साथ देना छोड़ दिया और जो है अपनी खबरें चलाना स्टार्ट कर दिए थे। पाकिस्तान ने ये जहाजें तैयार कर दी, पाकिस्तान ने यहां पे हमला कर दिया, अब बताओ कहां पे हमला हुआ है। बड़ा मजा आ रहा है भाई। भाई मैं तो इतना खुश हूं मैं आपको बता नहीं सकता। बताओ जैसे ही पाकिस्तानी भिखारी बैन हो गए मेरा चैनल 1 मिलियन हो गया भाई। और आपको एक चीज और भी बताऊं, इन गद्दारों के लिए भी एक खबर है जो वीपीएन लगा के वीडियोस देखते थे, अब वीपीएन पे भी लगेगा बैन। कोई भी हम वाकई कहते हैं कि यार गलत हुआ, दूसरे मुल्क में भी ऐसा होता है, किसी भी और कंट्री में हम लोग कहते हैं गलत है, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब हमारे लोगों को ये पता है ये सुधरने वाले नहीं है, तो फिर अगर इंडिया से हटके कहीं और लीग्स भी होती हैं, आप लोग क्यों जाते हैं वहां पे? क्यों उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं? और मैं कितनी दफा अपने वीडियोस में सोशल मीडिया पे कह भी चुका हूं बनवा रहे हैं कि भाई आप उनके साथ क्यों चले। मैं अपने प्लेयरों की गलती इसमें नहीं मानता, मैं ये समझता हूं कि यार हमारे प्लेयर्स फिर भी कहते हैं कि यार क्रिकेट और सियासत दूर होनी चाहिए, चले हमारे प्लेयर चले जाते हैं, वो उनको बुला देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सब कुछ है, तस्वीरें खिंचवा देते हैं। लेकिन मेरा तो कहने का मकसद ये है ना, मेरा कहने का मकसद ये है कि हरभजन सिंह अगर इतना बुरा भला पाकिस्तान के बारे में बोलता है, या अगर गौतम गंभीर बोलता है, या अगर सुनील गावस्कर साहब बोलते हैं, या इस किस्म के अगर आप लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी बातें करते हैं, तो फिर आप लोग किस मुंह से जाके उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं? ठीक है, या आप लोगों की इतनी पावर है अगर, तो अगर उस टूर्नामेंट में हमारे प्लेयर्स को बुलाया जाता है तो फिर आप इतनी पावर आप मना कर दें, बोले यार ये लोग होंगे तो हम लोग नहीं होंगे। ठीक है, इन सब चीजों के बावजूद भी, ठीक है, इन सब चीजों के बावजूद भी मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं भाई कि आप लोग भी इंडियन मीडिया को बैन कर दो। अबे भाई तुम्हारी मीडिया पहले ही बैन हो चुकी है इंडिया में, अब इंडिया की मीडिया तुम बैन करो या खोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भिखारी का बच्चा ही रहेगा भाई। भाई ये रायते वायते के बच्चे जब से चैनल बैन हुआ है 1.5, 2 मिलियन, 1 मिलियन सब सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए, कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा है। अरे भाई इतने बेगैरत के बच्चे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि भाई ये बोलते थे कि हम तो पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं। भाई तेरे जर्नलिस्ट का वो मारो। तेरा जर्नलिज्म सिर्फ इंडिया से ही चलता था, पाकिस्तान से नहीं चलता। अब जब इंडिया में बैन हो गया तुमने है, और जिस तरह बयानबाजी वहां से हो रही है, और स्पोर्ट्स क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है ना, क्रिकेट, हॉकी, दूसरे गेम ये सॉफ्ट टारगेट है, तो सबसे पहले इसी को निशाना बनाया गया। और जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह बंद कर रहे हैं, लाहौर कलंदर के भी आपके उन्होंने बंद कर दिया, तो मतलब ये बिल्कुल छोटी छोटी हरकतें होती हैं। जब वहां पर इधर उतर आए ये लोग, तो इसका मतलब है कि वो एशिया कप में भी कुछ ना कुछ इशू करेंगे, और अगर ड्रामेटिकली चेंज हालात में अगर नहीं आई तो फिर मुझे नहीं लगता कि एशिया कप इस साल हो सके। और इंडिया, क्योंकि अब मोहसिन नकवी उसके चेयरमैन है, इंडिया को ये भी बुरा लग रहा होगा। ये मैं पढ़ रहा था किसी इंडियन मीडिया में, ये भी स्टोरी आई है कि वो करेंगे कि इसको 3 मुल्की या 4 मुल्की को टूर्नामेंट करा के खुद अपने तौर पर करा देंगे। फवाद भाई बात ये ना कि आप चैनल तो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लेकिन ये जो क्लिप्स वायरल होते हैं थ्रू फेसबुक एंड ऑल,
कहां तक रोक सकते There's हैं? so many platforms. There are so many TikTok है, platforms, Twitter yes. है, so on, Instagram है, लेकिन उसके साथ एक और आपको नहीं लगता फवाद है कि ये कोई बहुत ही बैकवर्ड सोच है कि आप इस दौर के अंदर ये सोच रहे हैं कि आप किसी को रोक सकते हैं? आई मीन आप कहाँ से शुरू हुए थे कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं करेंगे, फिर हम न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर करेंगे, अब आप ये छोटी छोटी चीजें भी बैन करना चाहते हैं। एक चीज इनके वो सिर्फ एक चीज आप कह रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं उसको, बैन कर देंगे आपका यूट्यूब चैनल, ठीक है। अभी मैंने इनके अगेंस्ट वीडियो डाली है, उसके ऊपर मैं कमेंट दिखा दूं, इंडिया से ही लोगों के मैसेज आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम वीपीएन लगा के देख लेंगे। ठीक है, क्या करोगे भाई? देखिए ये वो जमाना आ गया है कि आप अपने बच्चे को नहीं रोक सकते, ठीक है, पूरे मुल्क को कैसे रोक अनटिल अनलेस आप उससे बात करें, उसे समझाएं कि वीडियो डालना बंद कर दिए भाई। तू सालो तू अब जो है कोई भी नहीं बचेगा भाई। अरशद नदीम का भी अकाउंट बैन हो गया। अरशद नदीम जिविलियन जो खेलता है उसका भी अकाउंट तक बैन कर दिया। कोई, मेरे को तो लगता है कि इंडियन सरकार ने ऐसी कसम काली है कि भैया किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको बैन करेंगे। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, यूट्यूब पे तुम्हारे भाई का राज है, मजा आ रहा है। क्या शांति है भैया, क्या शांति है यूट्यूब के अंदर। अच्छा है ना यार, आप लोगों का भी थोड़ा सा दिमाग सुकून में है, थोड़ा सा दिमाग शांत है आप लोगों का। ना कोई धमकी, ना कोई पसकी, ना कोई एक्स्ट्रा बात, ना कोई भौंकने वाले कुत्ते अब आपको मिलेंगे। आराम से अब आप मीडिया में आओगे, अपनी खबरें देखोगे, वर्ल्ड की खबरें सुनोगे, फिल्में देखोगे, गाने देखोगे, एक हाथ जो है जियो पॉलिटिक्स के वीडियो देखोगे, उसके बाद आराम से सो जाओगे। अब ये जो भिखारी के बच्चे ये क्या करेंगे भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। अब हम एक काम करते, ये जो जिसके चैनल बैन हुए हैं ना, ये तो बेचारे फारिग हो गए, ये अब करेंगे क्या? पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक कुछ जो बड़े चैनल्स का पता है वही मैंने वो लगा। वहां पे गाली लिखने की, भैया तुम उन्हें गाली भी दोगे वो तब भी पैसा छापेंगे, और पाकिस्तानियों को तो गाली बुरी भी नहीं लगती भाई, वो तो पैसों के लिए मां बहनें बेचते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, उनका धर्म देख के उनको मारते हैं, और तुम कहते हो कि हम उन्हें गाली देने जाते हैं। हजारों डॉलर कमा रहे हैं हर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो यूट्यूब पे है या फेसबुक पे है। तुम लोगों की वजह से हजारों डॉलर कमा रहे हैं महीने के, जो लाखों करोड़ों रुपए होते हैं पाकिस्तान के। उन्होंने घर लिए, गाड़ियां लिए, सब कुछ लिया, सेलिब्रिटी बनाया तुम लोगों ने, लेकिन वो तुम्हारे धर्म को देखकर चुन चुन कर तुम लोगों को मार रहे। अब बताओ कि तुम्हारी सरकार डरपोक है या तुम बेगैरत हो? इतना तो फर्क तुम्हें भी पता होगा कि बेगैरत तुम खुद हो, तुम्हारी सरकार बेगैरत नहीं है। तुम्हारी सरकार ने पिछले 12 घंटे के अंदर उन्होंने वाटर जो है वो सस्पेंड। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का मीडिया ठुक गया, पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली। यार देखो, ऑन अ सीरियस नोट, एक होता है सूखा सूखा डालना। वो नरेंद्र मोदी है ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, अबे उसने पूरा बाजू दे, यार यकीन करो, मैं चलो ठीक है सब कुछ मानने को, लेकिन ये यूट्यूबर्स बेचारे करे तो करे क्या। इनफैक्ट माई सेल्फ, जो कि मैं खुद एक यूट्यूबर हूं, और अभी से नहीं पिछले 4 सालों से मेरा पुराना एक चैनल वैसे ही बंद हो चुका है, तो इसलिए मुझे इतना दर्द नहीं होगा अगर मेरा चैनल बैन भी हो गया। वैसे मुझे लगता है कि बैन होगा, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट कोई, मैं कहता हूं किसी को नहीं छोड़ा भाई। मोदी ने पकड़ के सबकी धोती खोली, जो यूट्यूबर बेचारे, अब तनवीर अहमद हो गए, फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। लिटरली फुरकान भट्टी ने, इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया कर दिया है। उसके साथ जितने डिप्लोमेटिक्स थे,
पाकिस्तान के या जो पाकिस्तानी इंडिया में थे सबको भगा दिया गया है, भगाने का अल्टीमेट दे दिया है कि निकलो हिंदुस्तान से, वीजास कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन बॉलीवुड बहुत सारे, मैं अक्सर देखता हूं, देखे मैं आप लोगों के साथ 8 साल से जुड़ा हुआ हूं। 8 साल जब आप किसी के साथ रहते हो, गुजारते हो, तो आपको उसके एक एक रग, एक एक नस का पता चल जाता है कि इसका ये नस क्या बोल रहा है। इतना तो मुझे आइडिया हो गया है कि आप लोग जो बॉलीवुड को हमेशा ब्लेम करते हो कि बॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और कभी पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलते, लेकिन उससे बड़े दोगले तुम लोग खुद हो जो मेरी वीडियो देख रहे हो। वो इस वजह से क्योंकि वो तो मोदी जी की डिजिटल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को रुला दिया है, पाकिस्तानियों की रुला दिया है। पाकिस्तानियों अब भिखारी बन गए हैं। पाकिस्तानियों बोलते हैं कि हमें डिजिटल स्ट्राइक से फर्क नहीं पड़ा है। पाकिस्तानियों के यूट्यूब पर 0 व्यूज आ रहे हैं और पाकिस्तानियों रो रो कर माफ़ी मांग रहे हैं, मोदी जी डिजिटल स्ट्राइक हटा दो। इन पाकिस्तानियों भिखारियों जो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इन पाकिस्तानियों बोलते हैं कि हमें इंडिया की व्यूज की ज़रूरत नहीं है। इन पाकिस्तानियों की अब चैनल परमानेंट बैन हो गया है इंडिया में। अब तनवीर अहमद और फिजा खान रो रो कर माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारे चैनल को अनलॉक कर दो। और शुएब अख्तर भाई, एकदम शुएब अख्तर सदमे में चला गया है। जब से उसका चैनल बैन हुआ है शुएब अख्तर सदमे में चला गया है। और फुरकान भट्टी जो बोलता है कि मुझे इंडिया से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब इनकी इंडिया के व्यूज आते थे और इंडिया के ही व्यूज से सब पलते थे। अब इन पाकिस्तानियों भिखारियों अब भीख मांगेंगे, रोड पर पाकिस्तानियों भीख मांगेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों को हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट, पाकिस्तानियों को परमानेंट इंडिया में बैन कर दिया गया है। और एशिया कप में भी पाकिस्तान को परमानेंट बाइकआउट कर दिया गया। अब एशिया कप में भी पाकिस्तान नहीं खेलेगी। इंडिया और भारत के दरमियान कोई भी मैच अब नहीं होगा। अब हमेशा हमेशा के लिए इन पाकिस्तानियों को एशिया कप से भी बैन कर दिया गया। अब तो डिजिटल स्ट्राइक ही मारा था भारत ने, मोदी जी की डिजिटल स्ट्राइक ने पाकिस्तानियों को भिखारी बना दिया। अब इन पाकिस्तानियों रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे और पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम इंडिया से कुछ नहीं करते, हमें इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर इंडिया के ही व्यूज से खा पी रहे थे। अब पाकिस्तानियों खुद रो रो के कह रहे हैं कि हमें इंडिया में डिजिटल स्ट्राइक हटा दो मोदी जी, हम तो भिखारी हो गए, हम भीख मांगने चले जाएंगे। अब इन पाकिस्तानियों भिखारियों, तनवीर अहमद की जो ये बोलता है, जब भी मुंह खोलता है तो भारत के खिलाफ गलत ही बोलता था, मगर इस बार रो रो कर माफी मांग रहा है कि हमारे चैनल को अनलॉक करवा दो भारत में, अब हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा, भारत ने तो हमारा रोजी रोटी ही छीन ली। अभी पाकिस्तानियों भिखारियों भीख मांगेंगे। अब ये सब पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर को क्या इंस्टाग्राम भी बैन कर दिया गया है इंडिया में। इन सभी पहलगाम हमले के बाद जो भी भारत को इतना तगड़ा झटका लगा है, इसके बाद पाकिस्तानियों को हमेशा के लिए बैन कर दिया। अब इन पाकिस्तानियों को भारत में कहीं भी जगह नहीं मिलेगा। इन पाकिस्तानियों